Good morning everyone. I hope you all are doing good and have done the questions I have given to you in homework. So let's move forward with where we have left yesterday with question number 5th. Now what does question number 5th ask you to do? Question number 5 says find the smallest natural number by which the given number must be divided to give a perfect square. Also find the square root of the square number so obtain. तो आपको क्या करना है, इस बार निकालना है कि कौन से नंबर से हम डिवाइड करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो जो भी अनपेयर्ड होगा उसे डिवाइड कर देंगे, फिर जो डिवाइड करने के बाद हमें स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में करवाया है। इसके भी कुछ पार्ट्स हम करते हैं। फर्स्ट वन इज 600। निकालें 600 का। 2 3 6 0 0। देन 2 1 2, 2 5 10 and 0. Then 2 7 14 and 2 5 10. Then 3 2 6 and 3 5 15. Then 5 5 25 and 5 1 5. तो यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 2 और 3 का पेयर नहीं बना। तो ये क्या हुआ, 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 5। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो सिंस 2 and 3 are unpaired, 600 will be divided by 2 into 3 which is 6 to get a perfect square। तो 600 को 6 से डिवाइड करो तो कितना आता है, 100 आता है। अब 100 आ जाएगा तो 100 किसका स्क्वायर होगा, कैसे निकालोगे, यहाँ पे 2 into 2 into 5 into 5। तो ये कितना हुआ, 2 और ये 5। 2 into 5 कितना होता है, 10। So 10 is square root of 100। यही करना है आपको सारे क्वेश्चंस में। सेकेंड पार्ट देखेंगे हम। सेकेंड पार्ट इज 1620। कैसे करेंगे, 1620। 2 8 16, 2 1 2 and 0। नाउ 2 से करते हैं वापस, 2 4 8, 0 2 5 10। 3 से जाएगा ये, 3 1 3 1 0, 3 3 9 1 5, 3 5 15। वापस 3 से जाएगा, 3 4 12, 3 5 15। वापस 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 5 15। वापस 3 से जाएगा, 3 5 15 एंड 5 1 5। सो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, इस 3 का भी पेयर बन गया। किसका पेयर नहीं बना, 5 का पेयर नहीं बना। अगर 5 का पेयर नहीं बना इसका मतलब 1620 को 5 से डिवाइड करना होगा। तो आप लिखोगे सिंस 5 इज अनपेयर्ड सो 1620 विल बी डिवाइडेड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे आप पूरी। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 15, 1 2, 5 2 10, 2 0, 5 4 20। तो ये कितना हुआ, 324। और 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 into 3 into 3। यहाँ से जो पेयर्ड है वो लिखा, तो 2 3 6, 6 3 18। सो 18 is the square root of 324। Fine। अब इसके बाकी के पार्ट्स 3rd 4th 5th आपको खुद से बाय होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd पार्ट, 4th पार्ट एंड 5th पार्ट यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। सिमिलरली करना है विद यूजिंग प्रॉपर लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8 15 एंड 20। आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो 8 15 और 20 से डिविजिबल हो।
So first of all, what you will do, you will find out the LCM of 8, 15 and 20. 2 4s are 8, 15 as it is, 2 10s are 20. Then 2 2s are 4, 15 as it is, 2 5s are 10. Then 2 1s are 2, 15 as it is and 5 as it is. Then 3 5s are 15 and 5 as it is. Then 5 1s are 5, 1s are 5. तो इसका एलसीएम कितना हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. तो 2 2s are 4, 4 3s are 4 2s are 8 and 5 3s are 15. 15 into 8 कितना होता है? 120. Now you know 120 is not a perfect square. तो आप क्या करेंगे इसके आगे? Since ये सब मिटा दो, ये सब मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए लगाया था. Since 2, 3 and 5 are unpaired, so 2 into 3 into 5 कितना आएगा? 2 3 are 6, 6 5 are 30. 120 will be multiplied by 30 to get a perfect square. ठीक है. आप अगर तुमने 120 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 12 3 are 36, 2 0 as it is. तो ये आ गया आपका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो 8, 15 और 20 तीनों से डिवाइड हो जाएगा. 3 तो आप यहाँ पे लिखोगे therefore 3600 is the smallest square number divisible by 8, 15 and 20. Fine. हमने 120 क्यों नहीं लिया था? Because 120 is not a square number. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 9 and 15. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. खुद से लो. दिस यू विल हैव टू डू ऑन योर ओन. नहीं समझ में आता है लाइव क्लास में पूछेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. In a garden there are as many trees in rows as there are in the there are as many trees in row as there are number of rows in the garden. जितनी गार्डन में रोज हैं उतने ही उसमें ट्रीज हैं. मतलब अगर एक गार्डन में 4 रोज हैं तो उसकी हर रो में कितने ट्रीज हैं? 4 ट्रीज हैं. तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर नंबर. ठीक है. नाउ if there are 576 trees in the garden, find the number of rows in the garden. अब आपको बोला है अगर गार्डन में 576 रोज है तो क्या निकालना है आपको? नहीं, if there are 576 trees in the garden, अगर गार्डन में 576 trees है तो you have to find out the number of rows. अब ये अगर आंसर आपसे कोई एमसीक्यू टाइप में पूछे तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिखोगे 24. कैसे लिखेंगे बेटा 24? 576 हमें पता है 24 का स्क्वायर होता है. और हमें बोला है कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं, अगर 4 रो है तो हर रो में 4 पेड़ लगे हुए हैं. अगर 5 रो है तो हर पेड़ में हर रो में 5 पेड़ लगे हुए हैं. अगर 6 रो है तो हर रो में 6 पेड़ लगे हुए हैं. तो उससे क्या बन जाता है? वो स्क्वायर नंबर. आप अगर ऐसा दिया होता तो हम क्या करते? डायरेक्टली आंसर लिख देते. पर अगर हमें ये थ्योरेटिकली पूरा सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 576 का. 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, then 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3.
तो ये क्या हो जाएगा, देखो पेयरिंग कर लो पहले तो तुम, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, so 24, so there are 24 rows और हर रो में 24 ट्रीज लगे हुए हैं, तभी तो 24 इंटू 24 करके कितना आंसर आएगा 576, therefore there are 24 rows in the garden। या वैसे समझो कि आपको स्कूल में बोला है कि उतनी रो लगेंगी जितने बच्चे खड़े होंगे आगे लाइन में, मतलब हर रो में उतने बच्चे खड़े होंगे जितनी रोज है, ठीक है। तो हम फिर उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, the students of class 8 of a school donate 2401 in all in a Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. अब आपको बोला है कि 8th क्लास के स्टूडेंट्स ने 2401 रुपीज डोनेट किए हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। अब हर बच्चे ने उतने रुपए डोनेट किए हैं जितने बच्चे हैं क्लास में। तो अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 10 रुपए डोनेट किए। अगर क्लास में 15 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 15 रुपए डोनेट किए। अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 20 रुपए डोनेट किए। इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि ये एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले भी कहीं ना कहीं किया होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2401 7 से करते हैं। 7 3 ज़ा 21, कितना बचा 30, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 3 ज़ा 21, फिर 7 4 ज़ा 28 एंड 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। सो ये 7 और 7, तो कितनी इसकी पेयरिंग में क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 पेयर बनाओगे तो यहाँ आ गया 7 इंटू 7 विच इज 49। देयरफॉर देयर आर 49 स्टूडेंट्स इन द क्लास में कितने बच्चे हैं, 49। ठीक, इजी था, ये आप अपने आप भी कर सकते थे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज सेम एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशंस 45 मीटर इंटू 20 मीटर। आपको बोलना है कि आपको क्या निकालना है, इस स्क्वायर की जो साइड है वो फाइंड आउट करनी है, और आपको बोला है कि इसका एरिया इज इक्वल टू अ रेक्टेंगल का एरिया जिसकी लेंथ है 45 मीटर्स एंड विड्थ है 20 मीटर्स। सो एरिया ऑफ स्क्वायर is given equals to area of rectangle, ठीक है, इतना समझ में आता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। 45 इंटू 20 करो, कितना आएगा 900। सो साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900। तो 900 को हम अंडर रूट ऑफ 900 लिखेंगे। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 900, तो साइड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 900। सो दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 30 लिख सकते हैं अंडर रूट में, जिसका मतलब क्या हो गया कि स्क्वायर की साइड कितने मीटर की है, 30 मीटर्स की। आप यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी आंसर निकाल सकते थे, दैट वुड ऑल्सो हैव बीन इजी, वो भी इजी होता। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते थे अगर आप डायरेक्टली नहीं निकालना चाहते हैं तो, और प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमें आता ही है, वो मैंने आपको सिखा दिया है। सो
वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6.2. आज हम इतना ही करेंगे. आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं होमवर्क में, और सारे क्वेश्चंस वापस से अपने आप रफ कॉपी में सॉल्व करके देखोगे. नहीं आएगा देन यू विल आस्क मी इन लाइव क्लास. फाइन. सो I think whatever I've told you is clear in your mind. That's it for today's class. Thank you and have a nice day.